राशिद लतीफ़ साहब जो कह रहे हैं आकिब जावेद, वो ग्राउंड पर दिखाई दे नहीं रहा है और मुझे तो नहीं लगता कि उन्होंने कौन से डोमेस्टिक क्रिकेट में जाकर लंबी बॉलिंग की है। आप तो बड़ा कीनली फॉलो करते हैं पाकिस्तान फर्स्ट क्लास क्रिकेट को, इंटरनेशनल क्रिकेट को, आप ही मेरी मालूमात में इजाफा कर दीजिए। देखिए, जब आप फर्स्ट क्लास खेलते हैं ज़रूर खेलना ज़रूरी नहीं होता कि सिर्फ पार्टिसिपेट किया। अब मैं ये देखूंगा साथ में स्पिनर्स कितने खेले उनके, उन्होंने कितनी बॉलिंग की और इन्होंने कितनी बॉलिंग की, इन्होंने किस नंबर पे बैटिंग की और दूसरों ने किस नंबर पे बैटिंग की। क्या ये एज ए बैट्समैन डेवलप होना चाहते हैं, जो कि 2-3 साल पहले हो जाना चाहिए था। वो पिछले वालों की मिस्टेक थी। बैटिंग में कोई इसमें शक नहीं है, बहुत अच्छे बैट्समैन इस्लामाबाद में T20 में बहुत अच्छे करते हुए हैं। बॉलिंग में फिर जब आप करते हैं ना, मैं समझता हूँ कि एक मैच में 20 ओवर की है, उसका पिच मैप देखना पड़ता है। पिच मैप देखते हैं, उसकी लेंथ आपको पता चल जाती है, लाइन एंड लेंथ पता चलती है कि या पीछे की हुई है, वहाँ पे फील्ड ऊपर होती है, कितने आउट किए हैं, शॉर्ट लेग पे कितने आउट किए, स्लिप पॉइंट पे कितने किए, स्लिप में कितने किए। अगर बाउंड्री पे किए हैं तो शायद वो सिलेक्शन का क्राइटेरिया यही होता है कि एक कमबैक कराना है ना। शादाब का वेरी गुड प्लेयर था, रहा है, और क्या वजूहत हुई, पहले ये हमें रिसर्च करनी पड़ती है क्या वजूहत हुई कि इनसे बॉल नहीं गिर रही। 2023 के वर्ल्ड कप में हम चले जाएंगे, उनसे पावर प्ले में थोड़ी बहुत बॉलिंग की, लेकिन मिडिल ओवर में सिर्फ 2 विकेट लिए उन्होंने और उनका 85 का उनका एवरेज है। तो वहाँ से आते हुए तो वनडे में तो जगह नहीं बनती, T20 में ज़रूर बनती थी, प्लेयर अच्छे हैं। लेकिन T20 में हमने जो टीम अनाउंस होने से पहले बात की थी, 14 मैचेस खेले हुए थे, ये 4 में बॉलिंग नहीं की थी, 10 में बॉलिंग की, जिसमें 2 में 4 ओवर का कोटा किया, एक में 52 रन दिए, एक में 55 रन दिए। टोटल 2 विकेट या 3 विकेट थी जहाँ तक मुझे याद है। तो इस परफॉर्मेंस पे वो अंदर आते नहीं थे टीम में। वो तो खैर करें, कप्तान बन रहे थे, वो तो बोर्ड ने अच्छा फैसला किया कि बहुत शॉकिंग होता लोगों के। लेकिन राशिद लतीफ़ साहब सारी चीज़ें छोड़ दीजिए, अब वो मुंतखब भी हो गए, 2 मैचों में 18 गेंदें उन्होंने की हैं। क्या उन्होंने जस्टिफाई किया है? क्या टीम मैनेजमेंट ने जिस बुनियाद पर उनको टीम में रखा है, क्या टीम मैनेजमेंट जो है उनको डिफेंड कर पाएगी इस परफॉर्मेंस पे? नहीं, डिफेंड नहीं कर पा रही। वो परफॉर्मेंस कर भी दें तो मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी वो अपने आप को उस जगह लेके आ सकते। देखिए 14 मैचेस या 16 मैचेस हो गए अब तो बहुत ज़्यादा होते हैं। उनको बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस देनी पड़ेंगी, 2-3 लगातार मैन ऑफ द मैच आना पड़ेगा उनको। 50 रन करें, 3 आउट करें, 50 रन जैसे पहले करते थे, वो मिसिंग है कहीं ना कहीं। जो खिला रहे हैं मेरे ख्याल से उनकी बिगेस्ट मिस्टेक है इसमें, क्योंकि आप सुफियान मुकीम को नहीं खिला रहे, किसी यंगस्टर को भी डेवलप नहीं होने दे। और यही पुराने वाले भी, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारे सिलेक्शन चेंज हुई है, पुराने वालों ने नवाज़ को चेंज नहीं किया और शादाब को चेंज नहीं किया, अबरार को चांस ही नहीं मिल सका। इन दोनों की वजह से नहीं मिल सका। तो कप्तान की भी गलती थी, कप्तान उस वक्त बाबर आजम थे। तो वो जो चीज़ें गलतियाँ हुई वो आज भी गलती कर रहे हैं। आपने शादाब को खिलाएं बिल्कुल, लेकिन वो बॉलिंग अगर नहीं कर रहे तो अबरार तो खेलते थे, अबरार भी नहीं खेले, सुफियान भी नहीं खेले। तो मेरे ख्याल से आकिब जावेद को थोड़ा सा इनके ऊपर भी सोचना पड़ेगा कि हम बाबर को ड्रॉप कर सकते हैं। अगर हम नसीम शाह को भी नहीं ले गए साथ में, हम हसनैन को भी नहीं ले गए अपनी बॉलिंग पे, तो फिर अब यंगस्टर पे जा रहे हैं ना। तो रिजवान भी नहीं खेल रहा, तो यंगस्टर जो गए उनको आप खिलाएं। तो यहाँ पे आकिब जावेद के ऊपर बहुत भारी जिम्मेदारी है पाकिस्तान क्रिकेट की कि किस तरफ लेके जा रहे हैं। डॉक्टर के पास जाते हैं ना राशिद लतीफ़ साहब, तो नब्ज़ देखकर मर्स जो है वो उसकी जांच कर लेता है। तो पाकिस्तान क्रिकेट के साथ आपकी वाबस्तगी जो है वो तो है, रहेगी, लेकिन एक्शन में 21 साल पहले थे आप ग्राउंड में पाकिस्तान के लिए, 2003 में आप आखिरी बार खेले। मैं अगर आपसे ये जानने की कोशिश करूँ, क्या इस बात से इत्तेफाक करेंगे आप, एक तरफ आपने बाबर को निकाला, रिजवान को निकाला, T20 टीम से नसीम को आउट किया, दूसरी तरफ से आपने शादाब को इन कर दिया, एक तरफ से आपने जो है वो सीनियर प्लेयरों को निकाला, दूसरी तरफ से बिना परफॉर्मेंस के आपने शादाब को अंदर करके जो है जो हासिल करना चाहते थे वो कर लिया। देखिए मोस्टली जो प्लेयर्स हैं हमारे सिलेक्शन कमेटी में, उनकी मैं कुछ ऐसी बात नहीं करना चाहता, लेकिन उनका मसला ये है नहीं कह रहे हम एडिट कर नहीं एडिट नहीं कर रहे हैं, एडिट नहीं, मैं बात नहीं करना चाहता इसलिए कि वो अभी खेल के गए, इनके साथ में ही खेलते हुए गए हैं। और थोड़ी सी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि मुझे नहीं लगता कि उनकी इतनी से है सिलेक्शन कमेटी में। नौकरी कर रहे हैं आपके ख्याल में से? यार ये भारी वर्ड हो जाएगा। वो मसला ये माजी में कहते हैं रबर स्टैंप है। अगर मैं सिस्टम से निकल के आया हूँ, उस ज़माने में, मेरे ज़माने में तौकीर रियाज साहब थे, आमिर सोहेल थे, कैरेक्टर वाले लोग थे, भारी लोग थे। अगर वो बोलते थे यार ये करना तो आर्गूमेंट होता था, अगर मैं लॉजिकली समझा देता था तो
हो जाती थी चीज़ें। इनमें इतनी सख्त नहीं है, ये नहीं बर्दाश्त कर सकते। इसीलिए दे बरदे जो सोशल मीडिया में या किसी का दौर चल रहा है, आप टीम से लड़के उड़ाए जा रहे हैं, कप्तान चेंज हुए जा रहे हैं, ऐसा नहीं होता। आपके दौर में मैं बोलता हूँ कि नहीं हुआ ऐसा। आपको शील्ड, आपके मिसबाह उल हक थे, आपको चेंज होने नहीं दिया उसने। स्ट्रॉन्ग यही स्ट्रॉन्ग होता है ना कैप्टन। यहाँ तो कैप्टन ही उड़ा देते हैं। तो ऊपर से बहुत ज़्यादा मुझे डाउट है, मैं अभी भी यकीन से नहीं कह सकता कि ऊपर से चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से प्लेयर ही स्टेबल नहीं हो रहा। आपको हसनैन या नसीम शाह क्यों ड्रॉप करते हैं आप? अगर वनडे की टीम हम जीत के आए हैं, हम साउथ अफ्रीका से ऑस्ट्रेलिया जीत के आए, तो ये दो थे ना फ्यूचर। फिर अब्बास आफरीदी गए, आपने उसको तो एक मैच भी नहीं खिलाया। चलो T20 है, वो तो आपके लिए परफॉर्म करता हुआ आया है, तो कॉन्फिडेंस शेक हो रहा है। तो सिलेक्शन कमेटी हो या बैटिंग कोच यूसुफ हो या अजहर महमूद हो या आकिब जावेद हो, इनको बैठना पड़ेगा, मेंटोर के साथ मशावरत करनी पड़ेगी। देखें, मेंटोर का नाम कब होगा? जब वो एक प्लेयर उठाएंगे और देंगे, यार ये प्लेयर हमने सेलेक्ट किया है। जब वो प्लेयर बड़ा होगा ना, परफॉर्म करेगा, तो मेंटोर का नाम होगा। अभी क्या है, मेंटोर साइलेंटली प्लेयर्स को अंदर इंडक्ट करा रहे हैं, बोल नहीं रहे कि हमारा प्लेयर है। तो इसकी वजह से सारा लोड मेंटोर की तरफ जा रहा है। अरे इतना अच्छा मौका मिला है आपको, 4-5 अच्छे प्लेयर निकाल के दे दो, आपका बहुत नाम होगा। मेरे ख्याल से टीदिंग प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, क्योंकि सबके 4 दांत के सारे लोग हैं, होनी नहीं चाहिए अभी तक। लेकिन लग रहा है कि अभी सीख रहे हैं हमारे सीनियर मेंटोर जितने भी आए हुए हैं। लेकिन हम बिल्कुल भी नहीं सीख रहे, क्योंकि राशिद लतीफ़ हमारे साथ मौजूद हैं और वो कहते हैं ना कि ज़बान क़ल्ब को नक़ारा जानो। तो वो सारे इस वक्त इश्यूज़ जो कि लोगों के जहनों में है, जिसको इस वक्त ज़बान ज़द-ए-आम आप कहीं ना कहीं सुनते आ रहे हैं,